बेरोजगारों से जुड़े व पेपर लीक मामलों को लेकर भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जल्द ही राजधानी में बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि सरकार बेरोजगारों के साथ बेरोजगारी भत्ते को लेकर अन्याय कर रही है। पेपर लीक के चलते राज्य के बेरोजगारों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों से जुड़े मुद्दों को लेकर आगामी 4 मार्च को युवा मोर्चा विधानसभा का घेराव करने जा रहा है। युवा मोर्चा के जयपुर जिला उत्तर देहात जिलाध्यक्ष भगवान साई शर्मा ने बताया कि आसपास के विधानसभा से कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव कर सरकार की नाकामियों को उजागर करेंगे, जिसके लिए कार्यकर्ता पंचायत व मंडलवार संपर्क कर रहे हैं। इस बुलाने का मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि राजस्थान की सरकार 2018 के चुनावी समय में कांग्रेस ने वादा इस बात का किया था कि राजस्थान के अंदर जितने भी सरकारी महकमे के अंदर अलग अलग विभागों में पद रिक्त है उन सब पदों की भर्ती करने का काम हम करेंगे। राजस्थान के 30 लाख बेरोजगार हैं, उन बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का काम हम करेंगे। लेकिन सत्ता में आने के बाद जो बेरोजगारी भत्ता युवकों को 3,000 रुपये, युवतियों को 3,500 रुपये देने थे, इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ जो ऑन रिकॉर्ड है, विधानसभा में कई मान्य सदस्यों ने पूछा सरकार से कि आप कितने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का काम कर रहे हो, तो सरकारी आंकड़े इस बात को बता रहे हैं कि 2018 से पहले 1,60,000 बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने का काम सरकार कर रही थी और कांग्रेस की सरकार आने के बाद सिर्फ 1,80,000 बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने का काम कर रही है। और अब पिछले साल से बेरोजगारी भत्ते के अंदर जिस तरीके के बैरिकेड लगाए गए कि जो कोई भी बेरोजगारी भत्ता लेने का पात्र है उसको 4 घंटे संबंधित सरकारी संस्थानों के अंदर अपनी सेवाएं देनी पड़ेगी, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे पटवारी का ऑफिस हो, चाहे ग्राम पंचायत का ऑफिस हो, चाहे अन्य सरकारी संस्थाएं हो। जब तक 4 घंटे की उसकी भौतिक सत्यापन अटेंडेंस की नहीं होगी तब तक उसको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा। तो अब राजस्थान के अंदर ये बेरोजगारी भत्ते का आंकड़ा घटकर लगभग 70-80 हज़ार के ऊपर आके टिक गया। तो एक तो युवाओं को बहुत बड़ा धोखा इस सरकार ने इस बात के लिए किया कि बेरोजगारी भत्ता उपलब्ध कराने का काम करेंगे। और रही बात यह कि राजस्थान सरकार ने लगभग 18-19 परीक्षाएं अब तक आयोजित की है। इन 18-19 में से सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी से सरकार कह रही है कि हम 2 या 3 परीक्षा ही सफलतापूर्वक करा पाए, बाकी हर परीक्षा का पेपर लीक हो रहा है। अभी भी सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। बाकी अनेकों विद्यार्थी इस बात के सबूत सरकार के यहाँ पेश कर चुके कि CHO का पेपर 10 दिन पहले हुआ है, वो भी पेपर लीक था। अध्यक्ष बोर्ड के चेयरमैन ने भी माना है कि हाँ पेपर लीक हुआ है, लेकिन जब तक SOG इसके ऊपर पुष्टि नहीं करती तब तक पेपर हम निरस्त नहीं कर सकते। और इसी तरीके से जोधपुर के अंदर भी ये एजुकेशन डिपार्टमेंट का पेपर भी आउट हुआ है, लेकिन सरकार उसको दबाने का काम कर रही है। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी जयपुर जिला उत्तर के जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा के भगवान जी हैं। आज की प्रेस करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि 4 तारीख को प्रातः 10:30 बजे विधानसभा घेराव का एक बड़ा कार्यक्रम युवा मोर्चा ने तय किया है और इसके अंदर मुख्य मुद्दा पेपर लीक का है, युवाओं के साथ हो रहे धोखे का है, बेरोजगारी भत्ते का है और अन्य मुद्दे जो हैं वो चाहे क्राइम से जुड़े हुए मुद्दे हो, चाहे सरकार की विधानसभा के पटल के ऊपर घोषणाएं अभी तक अधूरी पड़ी हुई है, पूरी नहीं हुई हो, वो अन्य मुद्दे अलग हैं। लेकिन बेसिक इस प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा जो है वो पेपर लीक से संबंधित है, बेरोजगार युवाओं से संबंधित है, बेरोजगार युवाओं के साथ हो रहे छलावा से संबंधित है। और बार बार बेरोजगार संघ अपनी मांगों को लेकर सोनिया गांधी की दहलीज तक वो गए, लखनऊ के अंदर प्रियंका गांधी की दहलीज के ऊपर गए, गांधीनगर गुजरात के अंदर पैदल यात्रा की, दांडी यात्रा उन्होंने की। उसके बावजूद भी सरकार ने लिखित समझौता करने के उपरांत भी उनकी मांगों के ऊपर आज दिन तक विचार नहीं किया। इन तमाम मुद्दों को लेकर ये 4 तारीख का विधानसभा घेराव का कार्यक्रम युवा मोर्चा का है और आसपास के जिले जयपुर है, सीकर है, दौसा है, अजमेर है, टोंक है, इन जिलों से भी हजारों की संख्या के अंदर युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इस विधानसभा घेराव के अंदर भाग लेंगे। की आम हो चुकी है, अपहरण की घटनाएं एक के बाद होने लगी है, बाहर बैठे लोग कॉल करके धमका के पैसे वसूल करने का काम कर रहे हैं, फिरौती मांग रहे हैं। तो अनेकों मुद्दे हैं सरकार के खिलाफ, जिन मुद्दों को लेकर हमारा इस कार्यक्रम एक बड़ा कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं।
तो 4 तारीख को जो यहाँ से निकलेंगे, कितनी संख्या में लोग कार्यकर्ता यहाँ से पहुँचने वाले हैं? क्या प्रत्येक विधानसभा के अनुसार अलग अलग जिम्मेदारियां दी है। जो नज़दीकी विधानसभा है वहाँ से एक विधानसभा से 2000 कार्यकर्ताओं का टारगेट लेकर चल रहे हैं। थोड़ी दूर की विधानसभा है, इसमें 100 किलोमीटर की रेडियस की विधानसभाएं शामिल की गई है। जो दूर की विधानसभा है वहाँ संख्या कम रहेगी क्योंकि दूरी अधिक है, लेकिन अधिकांश से सब युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक संख्या के अंदर पहुँचने के लिए संपर्क कर रहे हैं। इच्छा शक्ति की कमी है। और दूसरा, राजनीतिक संरक्षण के अंदर पेपर लीक हो रहे हैं। जारोली का बयान ये था कि राजनीतिक संरक्षण के अंदर पेपर लीक हुए हैं। तो आज भी हम पूछ रहे हैं कि जारोली ने जो स्टेटमेंट दिया था, जारोली से पूछताछ क्यों नहीं की, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, उल्टा उसको निलंबन किया गया, फिर बहाल कर किया गया। तो आज भी सरकार के कई अधिकारी और कई राजनेता इस शंका के घेरे में है। हमारी सरकार आने के बाद इस पूरे मामलों की जाँच करेंगे, जो भी इनमें दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का काम करेंगे। क्या कुछ तैयारी रहेगी? देखिए, हमारे पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल जी भाई साहब ने अभी पूरी बात का आपको ब्रीफ किया है। और हम युवा मोर्चा जयपुर देहात उत्तर से 6 विधानसभा आती है, उनमें लगभग हमारा जो टारगेट है 5 से 6 हज़ार लोगों का, युवा मोर्चा के लोगों का टारगेट है। हम मंडल वाइज और पंचायत वाइज संपर्क कर रहे हैं और 4 तारीख को अधिक से अधिक संख्या में पहुंच के और विधानसभा का घेराव करेंगे और सरकार को बिल्कुल युवा मोर्चा घेरने का काम करेगा। और सदन में आदरणीय भाई साहब आवाज़ उठाते ही हैं और सड़क पे हम युवा मोर्चा लड़ेंगे सरकार से। क्या लगता है जिस तरह से आप आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार पर दबाव बना पाएंगे इस बार? जी बिल्कुल, दबाव बनेगा और सरकार को मानना भी पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ है, युवाओं के सपनों पे पानी फेरा गया है और जो परीक्षाएं, जो पेपर लीक हुआ है, वो वास्तव में युवाओं के एक बहुत सपना चकनाचूर किया है युवाओं का। सरकार पेपर लीक में आप किसको दोषी मान रहे हैं युवा मोर्चा? देखिए, सीधा सीधा सरकार का दोष है, सरकार दोषी है इसमें, सरकार का हाथ है इसके अंदर और बड़े बड़े मंत्रियों का है, मुख्यमंत्रियों का हाथ है इसके अंदर पेपर लीक के में।